नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसको हम क्रमशः देख रहे हैं। क्रमशः देखते हुए हम तीसरे निपात का चौथा वर्ग यहाँ तक देखा है। चौथे वर्ग का 8वां सूत्र द्वितीय चतु महाराज सूत्र आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि इससे पहले जो चतु महाराज सूत्र है यही इसी सूत्र का दूसरा भाग है, द्वितीय चतु महाराज सूत्र। यानी कि 4 दिशाओं के जो प्रमुख राजा है, देवताओं के राजा है, उन्हीं चातु महाराजिक देवताओं को मूल करके उद्देश्य करके ये बात कही है। जैसे कि उपोषद के शुभ अवसर पर चातु महाराजिक देवता जब 33 देवलोक में विद्यमान जो सुधर्मा देव परिषद होती है वहाँ पर एकत्रित होने के बाद देवेंद्र शक्र जी के साथ प्रधान सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य लोक में ऐसे लोग बहुत हैं जो माता की सेवा करते हैं, पिता की सेवा करते हैं, श्रमणों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं और अपने कुलों में जो ज्येष्ठ व्यक्ति है उनका सम्मान और सेवा करते हैं। साथ में कुशल कर्म या पुण्य कर्मों की मतलब से अगवानी करते हुए आगे आकर वो पुण्य कर्म करते हैं और उपोषद को धारण करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत है। जब ये बात बताई जाती है तो सभी देवतागण बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ही खुशी मनाते हैं और खुशी से साधुवाद देकर या उसका अपना उदाहरण वाक्य से अपना आनंद हर्ष प्रकट करते हैं। कैसे हर्ष प्रकट करते हैं? अहो, अपनी देवलोक की जो दिव्य काया है यानी कि देवता लोक में उत्पन्न होने वाले लोगों की संख्या वो बढ़ने वाली है। देवता लोक और पुण्यवान लोगों से भरने वाला है और जो दुर्गति लोक है जैसे असुर लोक है उनके जो दुर्गति लोक जाने वाली संख्या घटने वाली है। असुर काया परिहाय संधि मतलब असुर लोक की संख्या घटने वाली है। आदि रूप से अपना उदाहरण व्यक्त करते हैं, अपने धर्म के प्रति का गौरव व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हर्ष उल्लासित और आनंद में वातावरण को देखते हुए देवेंद्र शक्र जी जो बात बताते हैं यही बात इस सूत्र में आती है। वैसे मैंने इससे पहले भी कहा था कि देवेंद्र शक्र जी भी जनरली उससे पहले तो उन्होंने 1 महीने के जो 4 उपोषद दिन होते हैं उन शुभ अवसर पर उन्होंने उपोषद पालन किया है। लेकिन जब 33 देवलोक में देवता 2 देवलोकों का अधिपति राजा बने तो उसके बाद में वो 4 उपोषद दिन के शुभ अवसर पर 8 बार उपोषद शील धारण करते हैं। उस पुण्य को मैं और अच्छे तरीके से मैं करूं ये भाव रखते उससे पहले ही वो अपना उपोषद शील धारण करते हैं। उस दिन भी वो उपोषद धारण करते हैं। तो ऐसे महीने में 8 उपोषद धारण करते हैं। तो ऐसे सत्पुरुषों का अनुगमन करने वाले सत्पुरुष स्वभाव से युक्त देवेंद्र शक्र जी हर्ष उल्लासित इस सभी वातावरण और सभी देवताओं को देखते हुए कुछ बात बताते हैं। यही बात इसमें आती है। इसमें भगवान कहते हैं भूत पुब्बं भिक्खवे सक्को देवान मिंदो देवे तावतिन से अनुनयमानो तायंग वेलायंग इमंग गाथंग अबासी। भगवान कहते भिक्षुओं बहुत पहले की बात है, यानी किसी एक उपोषद दिन की जैसे पूर्णिमा का शुभ अवसर है तो बहुत पहले शक्र देवेंद्र यानी कि देवताओं के इंद्र शक्र जी
33 वासी देवताओं के इस खुशी के माहौल को देखते हुए, उस वातावरण को और मतलब समझते हुए, अनुनय मानो उसका अनुबोध करते हुए, उस समय में इन गाथा यह गाथा उन देवताओं को संबोधित करके हुए कही है। यानी कि कही किस प्रकार से गाथा कहे? चातुर्दशिं पंचदशिं याजपक्षस अष्टमी पाटिहार्य पखंच अठंग सुसमागतं उपोसतं उपवसेय योपि समादिशो नरो। देवेंद्र शक्र जी बहुत ही प्रसन्न मन से, हर्ष उल्लासित मन से इस प्रकार से देवताओं को इन्हीं पुण्य कर्मों को करने के लिए या उन पुण्य कर्मों की विशेषता बताने के लिए एक उदाहरण वाक्य से गाथा कहते हैं। क्या कहते हैं? योपिस मादिशो नरो। जिस किसी व्यक्ति को, जिस किसी नर पुरुष को मेरे जैसा बनना है, मेरे जैसा यानी जैसे 2 देवलोकों का अधिपति। देवेंद्र शक्र जी क्या होते हैं? चातुम महाराज एक देवता देवलोक और ताहुतिज देवलोक, इन 2 देवलोकों के अधिपति राजा होते हैं। और वे क्या कहते हैं? जिस नर पुरुष को, जिस किसी व्यक्ति को मेरे जैसा, जो मेरा जैसा बनना चाहे या मेरा जैसे बनने की इच्छा है, तो चातुर्दशिं पंचदशिं, जो अमावस है, पूर्णिमा है, तथा जो महीने की 2 पक्ष की जो अष्टमियां हैं, जैसे कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, इन दिनों में उपोषित धारण करने के लिए बोलते हैं। साथ में कहते हैं जो प्रातिहार्य पक्ष होता है, जैसे कि वर्षावास काल में जो पवारना होने तक का जो कार्यकाल होता है, उस पवारना होने तक के कार्यकाल तक उसको बोलते हैं प्रातिहार्य का पक्ष, यानी कि विशेष रूप से पुण्य अर्जन करने का पक्ष होता है। तो इन दिनों में सही जो 8 अष्टांग सुसमागतं, 8 अंगों से युक्त वाला, 8 अंगों से युक्त वाला यानी कि जैसे अरहंत लोग इन अष्टशिलों को नित्य रूप से पालन करते, नित्य रूप से अपना जीवन जीते हैं, वैसा मैं आज इन उपोषित दिन के शुभ अवसर पर इन्हीं 8 शिलों को मैं धारण करूँगा। जब ऐसा स्वभाव, ऐसे गुणधर्मों के साथ में जब वो पालन किया जाता है, धारण किया जाता है, तो वो अष्टांग और समन्वय, अष्टांग यानी कि 8 अंगों से युक्त वाला बन जाता है। तो देवेंद्र शक्र जी कहते हैं ऐसे अष्टांग समन्वित उपोषित को धारण करे। जिस किसी व्यक्ति को मेरे जैसा बनना है, उस व्यक्ति ने चातुर्दशी है, पंचदशी है, 2 पक्ष की अष्टमियाँ है, या प्रातिहार्य का पक्ष जैसे वर्षावास का पवारना होने तक का कार्यकाल है, उन दिनों में अष्टांग समन्नागत उपोषित धारण करे, ऐसा देवेंद्र शक्र जी कहते हैं। ऐसा कहने के बाद में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, समझते हैं। अभी हम लोगों को ऐसी बात अगर देवता लोक में कोई बात बोलता है तो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन भगवान हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। अपने संबोधि ज्ञान और सर्वज्ञता ज्ञान से ये बात जानते हुए भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, साखोपनेसा भिक्खवे सक्केन देवान मिंदेन गाथा दुग्गिता न सुगिता। ये जो ऊपर कही हुई गाथा है, भगवान कहते भिक्षु, वह जो शक्र देवेंद्र जी ने गाथा कही हुई है, वो सुगीत नहीं है, दुर्गीत है, यानी कि बहुत अच्छी बात नहीं कही हुई है। दुर्भाषिता न सुभाषिता, वो बात सुभाषित नहीं है, वो तो दुर्भाषित है। किस अर्थ में? तंग किस हेतु, इसका वजह क्या है उसमें बताते हैं। सक्को ही भिक्खवे देवान मिंदो अपरिमुत्तो जातिया जराह मरणेन शोके ही परिदेवे ही दुखे दो मनस्य ही उपायासे ही अपरिमुत्तो दुःखस्माति वदामि। भगवान बुद्ध कहते हैं भी इसकी वजह क्या है। देवेंद्र शक्र जी ने ये जो सुभाषित जैसा वाक्य उसने कहा, धर्म के अनुकूल बात कही, लेकिन उसकी वजह क्या है कि
वो सुगीत नहीं है ना, दुर्गीत बना हुआ है। वो सुभाषित नहीं है, दुर्भाषित बना हुआ है। तो उसको कहते हैं भिक्षुओं, ये जो देवेंद्र शक्र जी हैं वह जन्म लेने के स्वभाव से मुक्त नहीं है ना। अपरिमुक्तो जातिया, यानी कि इस अनंत संसार में संसरण करते हुए जो आया है और अभी भी अपने कर्म के अनुसार यहाँ जन्म लिया है और भविष्य में भी अपने कर्म के अनुसार जन्म ले सकता है, लेगा। तो ऐसे जन्म लेने से युक्त होने के कारण जन्म से लेने के स्वभाव से मुक्त नहीं है। उसके बाद में बूढ़ा होने के स्वभाव से मुक्त नहीं है। यहाँ में स्वभाव इस माने में कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से स्वभाव में वो बंधा हुआ है। बूढ़ा होने के स्वभाव से मुक्त नहीं है, मरने के स्वभाव से मुक्त नहीं है। मरने का स्वभाव यानी भूतकाल में इस अनंत असंख्य कल्प जिसको कोई आदि नहीं है, आदि ज्ञात करना शुक्र नहीं है। इतने लंबे समय से हमने मरण रूपी दुख को अनुभव किया है। अभी भी जन्म हुआ है तो मरने का वो दुख है, और भविष्य में जब जन्म होगा तो मृत्यु आएगा। तो ऐसे भगवान कहते हैं इस मरने के स्वभाव से मुक्त नहीं, विमुक्त नहीं है। उसी प्रकार से शोक करने से या शोक प्राप्त मिलने के स्वभाव से मुक्त नहीं है। परिदेवे ही, यानी कि जो जैसे कि रोते बोलते हुए जो शोक करते हैं, बोलते हुए रोना होता है, उसको परिदेवन कहते हैं। तो ऐसे भी दुख स्वभाव से मुक्त नहीं है। दुखे ही, जो शारीरिक या मानसिक जो दुख मिलता है, ऐसे वो मिलने से स्वभाव से भी मुक्त नहीं है। दोमनस्य ही, यानी कि जो चैतसिक पीड़ाएं हैं या कष्ट हैं वो पाने के स्वभाव से भी मुक्त नहीं है। अपरिमुक्त यानी कि पूर्ण रूप से बाहर आया हुआ नहीं है। और साथ में उपाया स्वभाव से भी मुक्त नहीं है, जो बहुत ही विवल होकर, व्याकुल होकर जो रोना धोना दुख प्रकट कर स्वभाव होता है, वैसे स्वभाव से भी मुक्त नहीं। भले ही वो ऐसा है लेकिन ये स्वभाव परंपरा बंधी हुई है। और इस कारण से यही कह सकते हैं अपरिमुक्तो दुःखस्माति वदामि। भगवान कहते हैं उनके बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, इस संसार चक्र में मिलने वाला दुख है, उस दुखों से वो मुक्त नहीं है, इतना ही मैं कहता हूँ। ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। लेकिन इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं कि उन्होंने कही हुई बात जो उपोषद धारण करे, है ना, जो आर्य उपोषद, अष्टांग उपोषद धारण करे, यह जो उसने कहा था कि मेरे जैसा जिसको बनना है वे लोग ऐसा करें, तो वो दुर्गीत बन जाता है ना, वो दुर्भाषित बन जाता है। निर्वाणगामी भगवान बुद्ध के धर्म के रहते वो तो ऐसे ही बनेगा, है ना। तो इस कारण से आगे ऐसी बात कही जाती है, वो तो लौकिक स्तर का एक सत्पुरुष धर्म ही है, लेकिन वो लौकिक स्तर का है। ओके, लोकोत्तर धर्म तथागत सम्यक संबुद्ध ही बता सकते हैं। इस कारण से भगवान बुद्ध ने अभी आगे जो बात कही है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो उपोषद धारण करना चाहते हैं उनके पीछे जो भगवान का वास्तविक जो उद्देश्य होता है कि आप लोग उपोषद धारण करें, वो उद्देश्य भगवान यहाँ क्लियरली बताते हैं। देखिए, उससे पहले भी एक घटना जैसे मैंने इससे पहले भी बताई थी, शाक्य कुलों के सभी शाक्यों को बताते हैं क्या तुम लोग उपोषद धारण करते हैं? वो कहते हैं कि नहीं हम तो बहुत बिजी रहते हैं। तो भगवान बताते हैं कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य, बहुत बड़ा अलाभ है अगर आप लोग उपोषद नहीं धारण करते हैं। आपने कोई व्यक्ति एक दिन में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा कमाता है और 100 साल की कमाई से जितना धनवान होता है वो सारा धन एक दिन के उपोषद के 16वें भाग के एक छोटे से अंश के बराबर भी नहीं कहते हैं। इतना बड़ा नुकसान है, लॉस है, क्योंकि अष्टांग जो 8 अंगों से युक्त वाला आर्य उपोषदशील है, इतना पुण्य बड़ा है, इतना मतलब अभी अब हमें ऐश्वर्य और सुख देता है कि सोच नहीं सकते। ये मनुष्य लोग का मानवीय सुख तो छोड़िए, ये देवता लोग का दिव्य सुख तो छोड़िए, उससे भी आगे का सुख जो परम निर्वाण है
वो भी पाने के लिए हेतु बनता है। यही बात भगवान बताते हैं कि इस कारण से ये उपोषित कितना इम्पोर्टेंट है। और इसी बात को भगवान इसमें बताते हैं, क्या बताते हैं? योच खोसो भिक्खवे भिक्खु अरहं खीना सवो उसितवा कत करनियो। भगवान कहते भिक्षुओं, भिक्षुओं में से वह कोई एक, वह जो भिक्षु है जो अरहंत है, अरहंत है यानी कि जिसने राग द्वेष मोह को समूलतः से नष्ट करके और जो अरहत्व फल पाए, अरहंत है। क्षीणाश्रव, अपने चित्त के सभी आश्रवों को, मलों को जिसने क्षय कर दिया, नष्ट कर दिया। उसित वा कद करणीयो, उन्होंने जो कुछ भी करना था, जो भगवान के धर्म का जो मार्ग है, निर्वाण का मार्ग है, उन्होंने परिपूर्ण कर लिया। कद करणीयो, जो कुछ भी करणीय था वो सब कुछ कर लिया है। ओहित बारो, अपने भीतर के, अपने चित्त के भीतर का जितना भी क्लेशों का भार था, उस भार को उतार कर बस फेंक दिया है। अनुपत्त सदत्तो, वह जो भिक्षु है जिन्होंने अपने सर्वोच्च फल को, जैसे कि अरहत या निर्वाण फल को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, और सारे भव संयोजनों को जिसने परिक्षीण कर दिया, परिकीन भव संयोजन, सारे भव संयोजनों को, जो भव में बांधने वाला जो भी चीज़ें है, तो उसको सब परिपूर्ण रूप से जिसने क्षीण कर दिया है। और समदन्या विमुक्तो, और सम्यक तरीके से सारे संसार दुखों से जो विमुक्त बना है। तस्सखो एतं भिक्खवे भिक्खुनो कल्लंग वचनाय, अगर भगवान कहते हैं उस व्यक्ति का भिक्षु, अगर उस भिक्षु ने जो बात कही गई है, अगर वो भिक्षु कहेगा ऐसा, उनकी कही गई वो बात युक्ति संगत, मतलब क्या हो सकती है? एक संयुक्तिक बात हो सकती है। कल्लंग वचनाय, वो सही बात हो सकती है ना, होगी। तो कौन सी बात होती है कि कैसी बात? अगर वो कोई अरहंत भिक्षु ऐसा कहें, ऐसा अपना वचन प्रकट करे। चातुर्दशिंग पंचदशिंग याच पक्षस अष्टमी पाटिहार्य पखंच अठंग सुसमागतंग उपोसतंग उपवसीय योपिस मादिसो नरो। जिस किसी व्यक्ति को, कि जिस किसी नर पुरुष को मेरे जैसा बनना है, तो उस व्यक्ति ने जो अमावस है, पूर्णिमा है, या दो पक्ष की जो अष्टमियाँ हैं, तथा जो प्रातिहार्य पक्ष यानी कि वर्षावास के पवारना होने तक का जो प्रातिहार्य पक्ष है, उन दिनों में 8 अंगों से युक्त, 8 यानी कि अष्टांग उपोषित शीलों से युक्त उपोषित धारण करे। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? वो भिक्षु अगर ऐसा कहे कि जिस व्यक्ति को मेरे जैसा बनना, यानी कैसा कि जो अरहंत, क्षीणाश्रव, करनी बातों को संपूर्ण कर चुका, सारे ब्रह्मचर्य को परिपूर्ण कर चुका, जिसने अपने क्लेशों का सारा भार जिसने उतार दिया है, जिसने अरहत्व फल को जिसने प्राप्त कर लिया, निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, तो ऐसा व्यक्ति अगर ऐसा कहें कि मेरे जैसा आप लोगों को अगर बनना है, मेरे जैसा बनना है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? चतुर्दशी, पंचदशी जो है, अमावस्या पूर्णिमा है, या 2 पक्ष की जो अष्टमियाँ है, तथा जो प्रातिहार्य पक्ष है, इन दिनों में अष्टांग शील से युक्त उपोषित को धारण करे। अगर ऐसा वो व्यक्ति कहते हैं, तो वो वचन कैसा है? कल्लंग वचन है, वो वचन एकदम युक्त है, यानी कि कहने योग्य है। तो तंग किस हेतु, इसके पीछे कारण क्या है? तंग किस हेतु? ये जो वचन सुभाषित बना हुआ है, सुगीत बना हुआ, कही हुई बात एकदम युक्त सही बात बनी है, उसके पीछे कारण क्या, हेतु क्या है? तो भगवान कहते हैं, सो ही भिक्खवे भिक्खु परिमुक्तो जातिया जराय मरणेन शोके ही परिदेवे ही दुखे ही दो मनस्ये ही उपायासे ही परिमुक्तो दुःखस्माति वदामि। भगवान कहते हैं, भिक्षु, वह जो भिक्खु है
वह जो भिक्खु है वो जन्म लेने के स्वभाव से हमेशा के लिए मुक्त हुआ है। यानी कि उन्होंने परम निर्वाण को, उस अमृत पद को पाया है जिस अमृत पद में कहीं कोई जन्म लेने का स्वभाव नहीं है। वहाँ न जन्म होता है, वो जन्म स्वभाव से मुक्त है, परिमुक्त हो। मरने के बाद में आता है जरा है, बूढ़ा होने के स्वभाव से मुक्त है, परिमुक्त है। मरने के स्वभाव से मुक्त है, शोक से मुक्त है, परिदेव या जो रोते हुए जो विलाप करते हैं उससे भी मुक्त है। दुखे ही, दुख से मुक्त है, शारीरिक दुख पीड़ाओं से मुक्त है। दोमन से ही, चैतसिक दुख पीड़ाओं से भी जो व्यक्ति हमेशा के लिए मुक्त, केवल एक जन्म या थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए, वो क्या है, परिमुक्त है, विमुक्त है। उपाया से, जो विलाप करते हुए, व्याकुल होते हुए जो शोक करते हैं, दुख भोगते हैं, उस स्वभाव परंपरा से भी वो व्यक्ति मुक्त है। और भगवान कहते, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ, परिमुक्तो दुःखस्माति वदामि, वो तो इस संसार में मिलने वाले सारे दुखों से मुक्त हुआ है, ऐसे ही मैं कहता हूँ, है ना। और इस कारण से भगवान कहते हैं कि जिस किसी व्यक्ति को अरहंत व्यक्ति जैसा बनना है, जिसे कि सारे संसार दुखों से मुक्त होना है, उस व्यक्ति ने आर्य उपोषितशील धारण करना चाहिए। अष्टांग समन्नागत, 8 अंगों वाले शीलों को धारण करते हुए उपोषित धारण करना चाहिए। और भगवान की कितनी करुणा है, देखिए भगवान की दूरदृष्टि देखिए। अगर आप लोग भी ऐसा बनना चाहते हैं अरहंत व्यक्ति की तरह, तो वो भी आपका संकल्प परिपूर्ण हो सकता है, वो भी आपकी इच्छा परिपूर्ण हो सकती है अगर आप ऐसा उपोषित धारण करते हैं। यहाँ तक तो बाकी लोग तो बहुत सारी चीज़ों को पाने के लिए अलग अलग उपवास उपोषित करते रहते हैं, चाहे वो गोपाल उपोषित है या निघंट उपोषित है या जैसे तरह तरह के, या कोई व्यक्ति इस तरह आर्य उपोषित को भी करता है। तो अगर पृथक जन जैसा आदमी है, जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति है, तो वो भी छोटे छोटे चीज़ों को पाने के लिए करेगा। अरे मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, वो दूर होने के लिए मुझे बच्चे नहीं होते हैं, इसके लिए करना चाहिए। अच्छा पति चाहिए, मुझे अच्छे घर में जाना चाहिए, मुझे धन संपत्ति चाहिए, मुझे सुगति भूमि चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग छोटी छोटी बातों की प्रार्थना करते, लेकिन वो सुगीत नहीं है, वो दुर्गीत है, सुभाषित नहीं बनेगा। क्योंकि उसका फल अच्छा क्यों न मिल जाए, लेकिन वो जो विपाक है, वो विपाक उस व्यक्ति को सारे दुखों से मुक्त नहीं कर सकता है। वो जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु रूप मिलने वाली स्वभाव परंपरा से मुक्त नहीं कर सकता है। इस कारण से भी भगवान ने बताया उस परमार्थिक भाव को देखना चाहिए, इस परम श्रेष्ठ उद्देश्य को समझना चाहिए। इसी उद्देश्य को मूल करके ही आप लोगों ने उपोषितशील धारण करना है। चाहे वो अमावस का दिन हो, पूर्णिमा का दिन हो, शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो या कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, या वर्षावास काल में पवारना होने तक का जो प्रातिहार्य वाला जो पक्ष है, उन दिनों में उपोषितशील धारण करना हो, वो उपोषितशील धारण करना ही चाहिए, बहुत मंगल होगा। लेकिन कैसे करना चाहिए? अरहंतों को याद करते हुए। उन अरहंतों ने जिस परम शांति निर्वाण को पाया है, उसी परम शांति निर्वाण को पाने के लिए ही मैं ये उपोषित धारण कर रहा हूँ, करूँगा। ऐसी ही चेतना और भावना रखते हुए इन उपोषित को पालन करना चाहिए। फिर देखिए कितना मंगल है, कितना कल्याण। इस संसार में जितने भी परम श्रेष्ठ फल है, उनमें सर्वश्रेष्ठ फल को पाने के लिए ये सूत्र देशना काम आती है, उपयोग में आती है। इस कारण से भी भगवान की देशनाओं में एकांततः निर्वाण का स्वाद है। आप जैसे जैसे इस धर्म को अपना गुण बनाते जाओगे, आप लोगों को भी उस विमुक्ति का आस्वाद मिलना शुरू होगा। जब कभी इसका प्रतिफल एक्चुअल में मिलेगा, आपको निर्वाण का ही आस्वाद मिलेगा। आप उस परम अमृत निर्वाण का स्वाद करने वाले बनेंगे। इस कारण से भी भगवान ने बताए इस उपदेश को समझते हुए हम लोगों को क्या करना चाहिए? और अष्टांग समन्नागत उपोषितशील धारण करना चाहिए। जो भिक्खु लोग होते हैं, जो
जैसे कि श्रामणेर लोग होते हैं, उनका तो अपना नित्य का जीवन, ये तो उपोषित 1 दिन का 2 दिन का नहीं है, उनका तो नित्य का जीवन है। जैसे अरहंत लोग जीवन जीते हैं, वैसे ही मैं प्रतिदिन जीवन जी रहा हूँ। अरहंतों को, भगवान को याद करते हुए एक भिक्षु को, साधारण भिक्षु या श्रामणेर को भी बहुत ही खुशी और प्रसन्नता के साथ अपना आर्य अनुगमन करते हुए, इसीलिए कहते हैं आदि ब्रह्मचर्यशील कहते हैं इस कारण से। तो ऐसे आदि ब्रह्मचर्यशील का पालन करते हुए खुशी से अपना जीवन बिताना चाहिए। निश्चित तौर पर ये शील आदि, उपोषित आदि गुणधर्म, ये गुणधर्म निर्वाण तक जाने के लिए उपयोग में आएंगे, सहायक बनेंगे। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को इसी प्रकार से सुख से धर्म जीवन जीकर महान पुण्यार्जन करते हुए महान फल पाने के लिए हेतु बने, इस सद्भाव से मंगल कामना है। नमो बुद्धाय।